नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस काम के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और वो काम उनका ये है कि वो कभी भी किसी को भी जिसका नाम कहीं लिस्ट में भी ना हो उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे करके पूरे देश को, दुनिया को चौंका देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना कार्यकाल आज तक का है वो उनका यही रहा है कि वो अपने साथी को भी ये आभास नहीं होने देते कि अगला फैसला वो क्या लेने जा रहे हैं। जी हां, कुछ इसी तरह का फैसला उन्होंने 9 दिसंबर को यानी आज के दिन किया। वो फैसला क्या किया उस पर हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। कोई अन्य मुद्दा भी आपके दिमाग में हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी। 9 तारीख को हरियाणा प्रदेश की धरती पर उनका आना हुआ। हरियाणा प्रदेश में एक बड़ी जो जनसभा थी, जिसको जनसभा भी नहीं कह सकते क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम, एक LIC से संबंधित कार्यक्रम था, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम था, उसको लेकर के वो हरियाणा के दौरे पर रहे। इसी दौरान हरियाणा प्रदेश में जो एक राज्यसभा की सीट का चुनाव होना है, जिसमें लगभग 3.25 साल के लिए हरियाणा से राज्यसभा का कौन सदस्य होगा, उस पर पूरे प्रदेश की टकटकी लगी हुई थी। 1 दर्जन के आसपास लोग नेता इस उधेड़-बुन में थे कि उनका नाम आ सकता है। बहुत से नेता दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में हाजिरी लगा रहे थे। बहुत से नेता कभी अमित शाह से, कभी JP नड्डा से, कभी मनोहर लाल जी से, कभी नायब सिंह सैनी जी से मिल रहे थे। लेकिन इस दौरान देश के प्रधानमंत्री जी से कोई नेता नहीं मिला और प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश से, चूंकि बीजेपी की वो सर्वे सर्वा है, भले ही डिसीजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ही हैं। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया हरियाणा के संदर्भ में कि जिसका कहीं कोई लिस्ट में नाम भी नहीं दिखाई दे रहा था, उनको उन्होंने हरियाणा से राज्यसभा के लिए भेजने का फैसला किया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि प्रदेश के नेता चाहे किसी के लिए भी पैरवी कर दें, प्रदेश के नेताओं में चाहे कोई कहीं भी जाए, प्रदेश में के राजनीतिक गलियारों में किसी का भी नाम चलता हो, लेकिन अंतिम जो मोहर है वो तो मोदी जी और जो उनका कोर ग्रुप हो, जिसको चाहेगा उसको बनाएगा। हरियाणा के संदर्भ में जो फैसला लिया गया वो बड़ा दूरगामी सोच का फैसला दिखाई दे रहा है और इस फैसले के बाद यह भी कहा जा सकता है कि नायब सिंह सैनी जी और मनोहर लाल खट्टर जी को भी हरियाणा का जो ये राज्यसभा के को लेकर के ये जो जिनका नाम का ऐलान किया गया, हो सकता है इस चीज का आभास था या नहीं था, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं बड़ी जोरों पर थी कि मनोहर लाल जी ये चाहते हैं कि संजय भाटिया जी को राज्यसभा में भेजा जाए। अब इस विषय पर मनोहर लाल जी का कभी कोई जो है ऑफिशियल बयान कभी नहीं आया और ना ही नेता कभी कोई इस तरह का कोई बयान देते हैं। ये तो केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती हैं। अब मोदी जी ने जिनको हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजने का ऐलान किया है वो हैं रेखा शर्मा। जी हां, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन रही हैं। बहुत लंबे समय तक 9 साल तक उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में काम किया और बड़े लंबे समय तक वो चेयरमैन भी रही। नरेंद्र मोदी जी के काफी नजदीकियों में वो शामिल हैं और जो रेखा शर्मा जी हैं वो मूल रूप से हरियाणा से ही हैं, पंचकुला से हैं और 1964 में वो उनका जन्म हुआ। बीजेपी की जिला सचिव से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, मीडिया विभाग को भी उन्होंने संभाला
और 1992 से 1997 के दौर में जब नरेंद्र मोदी जी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रभारी हुआ करते तो वो अक्सर पंचकुला में रहते। तभी जो है रेखा शर्मा जी की उनके साथ अच्छी जान पहचान हुई और जिसका फायदा उनको अभी भी मिला। उससे पहले भी उनको राष्ट्रीय महिला आयोग में चेयरमैन बनाया गया। ये रेखा शर्मा वही हैं जिनका कालका विधानसभा सीट से विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर भी बड़ा जोरों से नाम चल रहा था। ये इतर बात है कि उनको विधानसभा की टिकट नहीं मिल पाई और वो लगातार विधानसभा की टिकट के लिए उनका नाम पिछली 2-3 योजनाओं से बड़ा जोर शोर से चल रहा था, चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो या 2024 की बात हो। लेकिन जो रेखा शर्मा है उनको विधानसभा की टिकट तो नहीं मिल पाई, लेकिन उनको विधानसभा का चुनाव लड़कर के तो जनता से वोट मांगने थे और लोगों के बीच में जाना था। अब उनको मोदी जी ने एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी है कि अब उनको विधायक यहां से जो है वोटिंग करेंगे और वोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सर्वसम्मति से ही बन जाएंगी। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अपने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे क्योंकि उनके पास जो है पर्याप्त संख्या में विधायकों की संख्या नहीं है। लिहाजा रेखा शर्मा का हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य बनना निश्चित है। ये वो रेखा शर्मा है जिनको मोदी जी की बड़ी विश्वसनीय और उनके नजदीकी माना जाता है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से एकदम से उनका नाम आया, उनको राज्यसभा में भेजा गया, ये इस चीज का भी एक संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में रेखा शर्मा को इससे भी बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दे सकता है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि रेखा शर्मा को बनाने से हरियाणा प्रदेश में चूंकि अभी जो 5 राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे और उनमें जो जातीय समीकरण वो जो है एक बार फिर से साधने की कोशिश भी की गई है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं मेरा निजी रूप से ये मानना है कि यार रेखा शर्मा को उनकी जाति की बजाय वो उनका जो काम है उसको देख करके मोदी जी ने उनका जो काम उन्होंने किया महिला आयोग में या भारतीय जनता पार्टी में जो उन्होंने काम किया उसको देखते हुए उनको जो है देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए हरियाणा प्रदेश से भेजने के लिए उनको सदस्य के तौर पर जो है घोषणा उनकी कर दी है। और मेरा ऐसा मानना है कि और जो राजनीतिक गलियारों में भी इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि रेखा शर्मा को भविष्य में जब भी कैबिनेट का विस्तार मोदी जी करेंगे तो हो सकता है उनको अपनी कैबिनेट में भी वो ले लें। हरियाणा प्रदेश में भी लोग उनको भविष्य की बड़ी नेता मान करके चल रहे हैं क्योंकि एकाएक जिस तरह से उनका नाम आया है, तमाम जो बड़े धुरंधर जिनके नाम चल रहे थे वो कहीं ना कहीं उनसे राजनीतिक कद में भी जो बड़े लोग थे उन सबको दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य परिवार से ही वो आती हैं और बीजेपी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है और उनको बनाया है। लिहाजा हमारी तरफ से रेखा शर्मा जी को राज्यसभा की सदस्य के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो जल्द ही हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जो है प्रदेश की जनता की आवाजें देश के सबसे बड़े सदन में रखेंगी, ऐसी हमें उनसे अपेक्षा है। और उनसे दूसरी अपेक्षा और उम्मीद ये भी प्रदेश की जनता को है कि वो जो अन्य जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी तरह एक जाति या एक क्षेत्र तक सीमित होकर के ना रहें, बल्कि वो पूरे प्रदेश के में घूमे, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती करें। उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।